दोस्तों नमस्कार। दिवाली कैसी रही? क्या किसी ने आपसे ये पूछा? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है। मज कुछ ही घंटों के बाद वहां पर वोटिंग होना है। 5 नवंबर को अमेरिकन अपना राष्ट्रपति चुनने जा रहे हैं। पूरी दुनिया की नज़रें इस चुनाव पर टिकी हुई है, खासकर अमेरिकन की नज़रें, क्योंकि हर देशवासी के लिए उसका अपना देश फर्स्ट होता है। और अमेरिका की पहचान क्या है? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि वहाँ पर वो स्वतंत्रता का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के जरिए अमेरिका की पहचान दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश के रूप में है। और इस समय अमेरिका चुनाव में जी रहा है। वहाँ पर चुनाव दहलीज पर खड़ा है। और शायद ये चुनाव अब तक जितने भी चुनाव हुए उन सभी चुनाव से हटकर इसलिए भी खास हो चला है क्योंकि सवाल पूरी दुनिया में अमेरिका को लेकर है। अमेरिका का पावर सेंटर व्हाइट हाउस को लेकर भी है, क्योंकि इस दौर में जो व्हाइट हाउस से निर्णय लिए गए, एक तरफ आपको अमेरिका की भव्यता, उसकी अपनी सुंदरता दिखाई देगी, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को लेकर लोगों के सवाल, जहाँ पर लोगों की गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक विषमता दिखाई देगी। जिस अमेरिका की पहचान, व्हाइट हाउस की पहचान दुनिया में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में रही हो, और अमेरिका की पहचान सदियों से दुनिया भर में रह रहे लोगों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में थी, वह इस दौर में कमजोर हुआ। उसकी ताकत इस दौर में कमजोर दिखाई दी। क्या ये कल्पना की जा सकती है कि दुनिया में एक तरफ विश्व मंदी की परिस्थिति और दूसरी तरफ विश्व युद्ध के हालात, रसिया यूक्रेन से होते होते इजराइल ईरान तक की परिस्थितियाँ, और दुनिया में अलग अलग देशों के भीतर वर्चस्व की लड़ाई, और इन सब के बीच समाधान किसी के पास नहीं। न अमेरिका के पास इसका समाधान अब तक निकल पाया, और न यूनाइटेड नेशन के जरिए यूनाइटेड नेशन ने कोई समाधान अब तक निकाल पाया हो। किसी के पास आपको समाधान नहीं दिखाई दिया इस दौर में। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना तो इसीलिए की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हालात दुनिया ने देखे, सहे, उसके बाद दुनिया के भीतर यह सवाल बड़ा हो गया था कि अब और नहीं। विश्व शांति के लिए और मानवीय सहायता के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। अमेरिका की इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को चलाती है, लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा होगा कि अमेरिका खुद कर्ज में डूबता चला जाएगा। और आज अमेरिका कर्ज में डूबता चला गया। यह अमेरिका की एक रियलिटी है। तो फिर ऐसे में अमेरिका का वर्चस्व और व्हाइट हाउस की ताकत कहाँ रही? और अब हर अमेरिकन को इंतजार है अपने अगले राष्ट्रपति का। सवाल यहाँ पर किसी की जीत हार का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो इस दौर में यही है कि जो भी अगला राष्ट्रपति चुना जाना है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर अमेरिका कैसे मजबूत हो, और व्हाइट हाउस की ताकत दोबारा से कैसे हासिल हो सके। अगले राष्ट्रपति के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इसी दौर में दुनिया के तमाम देशों ने अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए अमेरिका की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इससे पहले दुनिया के तमाम देश अमेरिका की तरफ आस और उम्मीद से देखते थे, लेकिन वह उम्मीद और भरोसा भी दुनिया से उठ चला है। दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष कल तक यह सोचते कि यदि अमेरिका उनके साथ है तो उन्हें कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन वह भी अभी अब बची नहीं। और यही अमेरिका इतिहास की सबसे बड़ी हार है। जॉर्ज वाशिंगटन ने जिस सपने के साथ अमेरिका को खड़ा किया,
वही अमेरिका दुनिया के मानचित्र पर इस वक्त कहाँ खड़ा है, जरा आप भी सोचिए इसे। तो इंतजार है 5 नवंबर का, जब 26 करोड़ अमेरिकन अपना राष्ट्रपति चुनेंगे। एक तरफ डेमोक्रेट कैंडिडेट कमला हैरिस है, तो रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रम्प है। 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट में से 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट कौन हासिल करता है, जो कि राष्ट्रपति पद के लिए सुरक्षित इलेक्टोरल कॉलेज वोट है। तो 20 जनवरी को 47वें राष्ट्रपति के रूप में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल अमेरिका को किस ऊंचाई पर ले जाएगा, इसका इंतजार हम भी करते हैं और आप भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।